नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आयुर्वेद संकाय, फर्स्ट ईयर BMS, अष्टांग हृदय, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। 20 जून शनिवार का आपको वीडियो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है। कल स्नेह अध्याय का प्रथम चैप्टर पढ़ाया था, अब सेकंड चैप्टर का आपको विवेचन किया जा रहा है। इसमें स्नेह पीने वाले के बारे में विचार किया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है स्नेह पीने वाले के लिए भोजन विधि। तो स्नेह पीने वाले के लिए भोजन की विधि क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है कि भोज्ये अन्नम मात्रया पाश्यन स्व पिबेन पिबेन पीतवानपि, यानी जो पीना चाहता हो या पी लिया हो या पीने की चाहना रखता हो उसके लिए भोजन की मात्रा के नियम बताए गए इन्होंने कि जिसको अगले दिन पीना हो या पीने की इच्छा रखता हो उसको भोजन कैसा करना चाहिए। द्रव्य उष्ण भोजन, द्रव्य भोजन करना चाहिए और उष्ण भोजन करना चाहिए। और वो भोजन कैसा हो, अभिसंधि नहीं होना चाहिए, नाति स्निग्धम, न ज़्यादा स्निग्ध होना चाहिए, न अभिसंधि होना चाहिए, न संक्रम। और संक्रम का मतलब ये है कि वो किसी प्रकार से पथ्य और अपथ्य दोनों को मिला हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन होना चाहिए जो बिल्कुल खाया जा सके, पथ्य और पथ्य नहीं हो, पथ्य हो। जितने दिन स्नेह पिया हो उतने दिन उसका ऐसा भोजन करना चाहिए। ये इसका भोजन का नियम है। आगे स्नेह पीने वाले के कर्तव्य क्या है उसके लिए लिखा है उष्णो दक्पचारी शाद ब्रह्मचारी क्षपाशय न वेगरोधी व्यायाम क्रोध शोक हिम तापवान। इन्होंने लिखा है कि विहार, इसके नियम क्या है कि स्नेहपान आदि से में गर्म पानी भरते हैं। गर्म पानी बता दिया जाए, वो गर्म पानी पीना चाहिए। उसको ब्रह्मचारी रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में सोवें, उपस्थित वेगों को न रोकें, व्यायाम करें, क्रोध शोक ठंडक और धूप से अपने को बचावें, ये उसको काम करें। इसके अलावा प्रवात यान यान ऊर्ध्व आद्य भाष्य आत्य संस्थितो नीचा उत्ते उपनाहो स्वप्न धूम रंजिसुचय यन्य अहनी पिबेतानी तावत तावनी तजित। इन्होंने साफ लिखा है यहाँ कि उनको किसी प्रकार से तेज वायु चल रही हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, सवारी पर यात्रा नहीं करनी चाहिए, पैदल मुसाफरी नहीं करनी चाहिए, बहुत नहीं बोलना चाहिए, बहुत देर तक बैठना नहीं चाहिए, बहुत देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, सिर के तकियों को न तो ऊंचा रखना चाहिए न बहुत नीचा रखना चाहिए। ठीक है। दिन में सोना, पूर्व धुआं और धूल इनको छोड़ दें, इनसे बचें। जितने दिन स्नेहपान किया है उतने ही दिन इससे नियम का पालन उनको करना चाहिए। आगे लिखा है स्वयं प्रायो व्याधि क्षीणेषु चक्र में। ये जो नियम बताया गया है ये वमन विरेचन कर्मादि के साथ साथ रोग और क्षीण व्याधियों से क्षीण व्यक्तियों के लिए भी यही नियम बताया गया है। रोगी के लिए भी यही है, व्याधियों से क्षीण व्यक्तियों के लिए भी यही नियम बताया गया है। आगे लिखा है उपचार अस्तु समने कार्यो स्नेहे विरिक्तवत। और इसमें आगे उपचार क्या करना है, जिस प्रकार से विरेचन करने के पश्चात पिया विलेपी का क्रम रखते हैं, उसी प्रकार से स्नेहन करने के बाद में विरिक्तवत यानी विरेचन के बाद जैसे पिया विलेपी का करते हैं, पियाम विलेपी कृतम से उसका प्रयोग इसमें करना चाहिए। मतलब आहार बिल्कुल लघु आहार का प्रयोग करना चाहिए। आगे है स्नेहपान की अवधि क्या होनी चाहिए। त्रयमच्छम मृदु कोष्ठे क्रूरे सप्तदिनं पिबेत् सम्यके स्निग्ध अथवा यावदात सात्मी भवेत् परम। आगे लिखा है इन्होंने मृदु कोष्ठ वाले, ये त्रयम अच्छे मृदु कोष्ठ है, यानी जिसका मृदु कोष्ठ है, जिसका कोष्ठ बहुत मृदु है उसको 3 दिन तक शुद्ध स्नेह अच्छे यानी शुद्ध स्नेह, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए उसमें, किसी प्रकार की विचारना नहीं होनी चाहिए। शुद्ध स्नेह का पान 3 दिन करना चाहिए। क्रूर कोष्ठ 7 दिन पिबेत्, और क्रूर कोष्ठ है इसका यानी कोष्ठ उसका क्रूर है तो उसको 7 दिन तक पीना चाहिए। और सम्यक स्निग्धो अथवा जब तक सम्यक स्निग्ध नहीं हो जाए तब तक उसको स्नेह का पालन करना चाहिए। और आगे क्या इससे ज़्यादा स्नेह पान करोगे तो वो क्या हो गया, स्नेह सात्म हो जाएगा और वो कोई आपको किसी प्रकार का अभिष्ट गुण निर्माण नहीं होगा। इसलिए 7 दिन बाद तक स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सम्यक स्निग्ध के लक्षण क्या होंगे भाई, सम्यक स्निग्ध अपन को देखेंगे लक्षण सम्यक से तो हुए कि नहीं हो, उसके लक्षण क्या है वो लिखे हैं उन्होंने। वातानुलोम्यम, वायु का अनुलोमन हो जाएगा। दीप्तो अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी।
वर्च है, स्निग्ध है, संयतम। वर्च यानी मल, मल स्निग्ध हो जाएगा और संयतम हो जाएगा, यानी आराम से मल ढीला होकर के निकलने लग जाएगा। स्नेहोद्वेग, स्नेह का उद्वेग, स्नेह से उब जाना, ऐसी स्थिति हो जाएगी। एवं क्लम, थकान हो जाएगी। सम्यक स्निग्ध वाले लक्षण को ये लक्षण होंगे। इसके अलावा रूप से विपरीत, और रूप से वाले व्यक्ति है उसको इसके विपरीत लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। अति स्निग्धे तू पांडवम, और अति स्निग्ध में क्या होगा, रुक्ष में तो इससे उल्टे हो जाएंगे। और अति स्निग्ध मान लो बहुत ज़्यादा स्निग्ध हो गया तो क्या होगा, पांडुत्वम, यानी उसको पांडुत्व यानी पांडुत्व सारा शरीर पीलापन पड़ जाएगा, पांडु रोग हो जाएगा उसको। और घ्राण वक्त गुद स्रावा, घ्राण यानी नाक से, वक्त यानी मुँह से, और गुदा से स्राव, कफ का स्राव होने लगेगा। अगर आपको सम्यक अति स्निग्ध हो गया है तो ये स्राव होने लग जाएगा। ये इसकी परिभाषाएं हैं, लक्षण हैं। आगे लिखा है मात्रा विरुद्ध स्नेहन का फल। अगर मात्रा से विरुद्ध स्नेहन करा दोगे उसका क्या फल होगा, उसके बारे में लिखा है अमात्रया अहित का अहितो अकाले मिथ्या आहार विहारतय स्नेह करोति सोफो अर्श तंद्रा स्तंभ विसंगता कंडू कुष्ठ ज्वरो उत्क्लेश शूल आनाह भ्रम आदिकान, ये सारी बीमारियों को पैदा करेगा अगर कैसा मात्रा के विरुद्ध स्नेहपान कर लिया तो क्या लिखा है इन्होंने कि अनुचित मात्रा में अनुचित स्नेह अयोग्य काल में काल नहीं हो तब, अगर और आहार विहार के ठीक प्रकार से पालन नहीं किया हुआ हो तो क्या होगा, स्नेह पीना हो तो वो क्या करेगा, स्नेह पिया हुआ स्नेह सोफ यानी स्वेलिंग कर देगा, अर्श कर देगा, तंद्रा पैदा कर देगा, जड़ता करेगा, संज्ञानाश करेगा, कंडू यानी खुजली करेगा, कुष्ठ रोग कर देगा, ज्वर हो जाएगा, जी मिचलना हो जाएगी, सूल आना और भ्रम आदि रोगों को उत्पन्न कर देगा। इसलिए स्नेह इसका सम्यक प्रयोग करना चाहिए। स्नेह विधि की प्रतिकूलता में क्या कर्तव्य, मान लो प्रतिकूलता होगी तो कर्तव्य क्या करना चाहिए, वहाँ उसमें लिखा है कि क्षु तृष्णा उल्लेखनम स्वेद रूक्ष पानान भेषजम, उसमें क्या करना चाहिए चिकित्सा स्नेह विधि में अगर विभ्रंश हो गया है तो भूख और प्यास को रोकना। वहाँ क्या करना है उसको, क्षु और तृष्णा, क्षु यानी भूख और तृष्णा प्यास, भूख और प्यास को रोकना यानी लंघन करना चाहिए वहाँ इसको। और आगे उल्लेखनम मतलब वमन अमाशय में कोई विष दिक्कत है तो उसको उल्लेखना नहीं वमन करना चाहिए। स्वेदन कराना चाहिए। रूक्ष अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। औषध के रूप में तक्रारिष्ट है, खल है, छाल है, यव है, शामाक है, कोद्रवम है, इनका प्रयोग करना चाहिए। तक्रारिष्ट है, खल एक अनाज विशेष है उसका उद्दोलक है, जो सामा कोदो इनका प्रयोग करना चाहिए। आगे है पिपली त्रिफला क्षोद्र पथ्या गोमूत्र गुगुलू, पिपली का प्रयोग करें, पथ्या का मतलब है त्रिफला का प्रयोग करें, मधु का प्रयोग करें, क्षोद्र का मतलब मधु, पथ्या का मतलब हरदी का प्रयोग करें, गोमूत्र का प्रयोग करें, गुगुल का प्रयोग करें। यथा स्वयं प्रतिरोगम से स्नेह व्यापक, इस प्रकार से इनके दोषों के अनुसार तथा प्रत्येक रोग की दृष्टि के अनुसार स्नेह व्यापक की युक्त चिकित्सा करनी चाहिए। आगे लिखा है विरुक्षण के कृतज्ञ लक्षण क्या है कि विरुक्षण हुआ है नहीं हुआ तो उसमें लिखा है कि विरुक्षणे लंघनम कृत्य लक्षणम, मतलब लंघन के सम्यक के जो लक्षण बताए गए हैं वही विरुक्षण के लक्षण होते हैं। आगे बताया स्निग्धादि के पश्चात कर्तव्य क्या है, उसमें लिखा है कि स्निग्ध अगर हो गया तो पीछे क्या करें, तो स्निग्ध द्रवोष्ण उत्थोत सभुक स्वेद माश्रित स्निग्धम हेम स्थितम कुर्वाद विरेकम वमनम पुनः एकाहम दिनम मच्चे कफ उत्क्लेश तस्करी। इन्होंने कहा कि स्नेह मान लो हो गया है उसके बाद में क्या नियम का पालन किया जाए उसके लिए लिखा है उन्होंने कि स्निग्ध द्रव्य और उष्ण स्निग्ध होना चाहिए, खाना द्रव्य होना चाहिए, उष्ण जांगल पशु पंक्षियों का मांस रस वाले खाने का प्रयोग करना चाहिए, श्वेत देवें उसको पसीना देवें, स्नेहन के 3 दिन पीछे मेरे चलने में तथा स्नेह के बाद 1 दिन विश्राम करके दूसरे दिन मांस दूध कफकारक द्रव्यों को यानी कफ को उत्प्रेष करने वाले द्रव्यों को दे करके मतलब बाहर निकालने द्रव्यों को दे के फिर तीसरे दिन फिर वमन कराना चाहिए, ये नियम है इसका। आगे है स्थूल स्नेहियों के नियम, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्थूल व्यक्ति हो उसके लिए स्नेहियों के नियम होंगे कि मांसला मेदुरा भूरी श्लेष्मणा विष्णु अग्नया सिंहश्चिताया च स्नेह स्थान पूर्व रूक्षित। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अतिशय मांस वाले हैं, बहुत ज़्यादा मांस लें, बहुत ज़्यादा मोटे हैं,
मेदुर बहुत ज़्यादा मेद है उनमें, और भूरी श्लेष्मा यानी अत्यधिक कफ वाले व्यक्ति हैं, और विषमाग्नि यानी कि जिनकी अग्नि विषमाग्नि है, जिसके विषमाग्नि है उनकी, ऐसे व्यक्तियों को स्नेहाश्चित यानी ऐसे व्यक्तियों को जो स्नेहश्चित स्नेह जिनको साथ में हो गया हो और इनको स्नेह से उनको शोधन कराना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको रूक्षित स्नेह से शोधन करना हो तो सबसे पहले उनको रूक्षित कराओ, उनको रूक्ष द्रव्यों का सेवन कराओ। इसके बाद में स्नेहत सौदियत, उसके बाद में स्नेहन कराओ, और स्नेह इससे स्नेह व्यापद उत्पन्न नहीं होती है। आगे लिखा है अलम मलानी रियतम स्नेह चा साथ में लागता, जो स्नेह साथ में नहीं हुआ है वह स्नेह मलों को प्रेरित करने में असमर्थ होता है। मतलब सेहत में अगर स्नेह अगर साथ में नहीं हुआ है तो मलों को प्रेरित नहीं करेगा वो। बालक वृद्धादि की शीघ्र स्नेह कारण, अब बालक और वृद्ध में स्नेह के स्नेह हो जाता है। इसके लिए लिखा है कि बाल वृद्धादिषु स्नेह परिहार सहिष्णुषु योग नियम उद्वेगनाम सद्य स्नेह प्रयुज्यते, मतलब बालक हो वृद्ध हो आज जो स्नेह संबंधी परहेज का पालन नहीं करते हों ऐसे व्यक्तियों के लिए तुरंत स्नेहन करने वाले द्रव्यों से उद्वेग पैदा करके और स्नेहन करवाएं। तुरंत स्नेहन करने वाले और तुरंत स्नेहन करने वाले द्रव्य कौन कौन से हैं इस बारे में यहाँ लिखा है। 7 प्रकार के ऐसे द्रव्य हैं जो तुरंत स्नेहन करते हैं, उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि प्राज्य मांस रसास्तेषु पेया व स्नेह भर्जिता, मतलब सबसे पहला तो प्रचुर मांस में बनाया है मांस रस, दूसरा पेया या मांस भर्जिता उस और मांस रस से बनी हुई पेया जिसमें घी से भुनी हुई हो। आगे लिखा हुआ है स्नेह भर्जिता है तिल चूर्ण से स्नेह फाणितम, और घी आदि स्नेह आदि राब से मिला हुआ तिल का चूर्ण। और फिर लिखा है कृष्णा तथा घी और राब से बनी हुई कृष्णा यानी खिचड़ी ये। फिर क्षीर प्रिया घृताढ्यो उष्णा, मतलब खीर की बने दूध से बनाई हुई पेया जिसमें बहुत ज़्यादा उष्ण हो और घी डाला हुआ हो। दधनो व सगुड़े सरे, और दही के ऊपर की मलाई गुड़ के साथ दी जावे, और ये भी सद्य स्नेह करने वाली है। पेया व पंच प्रसूता, और पंच प्रसूति पेया जिसमें घी तेल वसा मज्जा इन 4 स्नेहों की एक प्रसूति 2 पल और चावलों की फणियाँ 1 प्रसिद्धि, ये इस प्रकार के एते सप्त स्नेहा सद्य, ये सत्य स्नेह करने वाले 7 स्नेह योग हैं। इनसे और इनमें क्या है स्नेहाच लवण, इनमें लवण उर्वड़ा, इनमें क्या है इन सब में लवण की अत्यधिक मात्रा होती है, क्योंकि लवण जो क्या होता है, लवण जो होता है वो अभिसंधि है, अरुक्ष है, सूक्ष्म है, उष्ण है, व्यवहारिक होता है, इसलिए सद्य स्नेह करने वाले ये 7 स्नेह योग बता दिए गए हैं। आगे लिखा है इसमें कि कुष्ठादि के गुड़ादि का त्याजता, कुष्ठादि में गुड़ादि की त्याग, कुष्ठादि रोग हो तो गुड़ नहीं खाना चाहिए। उसके लिए लिखा है कि गुड़ा आनूप मिस क्षीर तिल मांस सुरा दधि कुष्ठ सोफ प्रमेयसु स्नेहार्थम न प्रकल्पित, स्नेहन के लिए इन रोगों में इनका प्रयोग होना नहीं करना चाहिए। जैसे कुष्ठ रोग हो, सोफ रोग हो, जिस शोधन हो रही हो, प्रमेय हो, इनको स्नेहन के लिए गुड़ अनुमांस दूध तिल उड़द सुरा और दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर सोफ ज़्यादा करने वाले होते हैं, कुष्ठ को बढ़ाने वाले, इन रोगों को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए इन रोगों में इनका प्रयोग नहीं करें। कुष्ठादि से स्नेहपान विधि, क्या कुष्ठादि में स्नेहपान विधि क्या होनी चाहिए, उसके लिए लिखा है त्रिपला पिपली पथ्या गुगुलु व लिपि चातिरान स्नेहान यथा स्वतेषाम योजित विकारिणाम। इसमें कुष्ठादि में रोगों में क्या करना चाहिए, त्रिफला का प्रयोग करें, पिपली का प्रयोग करें, हड का प्रयोग करें, गोगुल का प्रयोग करें, आदि से सिद्ध की हुई विकार न करने वाले स्नेहों को दूसरों को अनुसार बरतना चाहिए ताकि ये विकार नहीं करें, ये इसमें कोई प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएंगी। आगे लिखा है क्षीणता त्वाम ये अग्नि देह संदुक्षण क्षणाम, मतलब जो रोगी क्षीण हो गए हों उनके लिए अग्नि और शरीर को बढ़ाने वाले स्नेह बरतें। मतलब क्षीण व्यक्तियों के लिए अगर मान लो स्नेहन कराना हो तो उन व्यक्तियों को अग्नि जठराग्नि को बढ़ाने वाले और शरीर को बढ़ाने वाले स्नेहों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें स्नेहोपयोगी के सुपरिणाम, स्नेह जिनको हो गया हो उनके अच्छे परिणाम क्या होंगे उसके बारे में बताया गया है कि अच्छा अगर मान लो स्नेहन करा दिया तो उसके परिणाम क्या होंगे। उसके लिए लिखा है दीप्ताग्नि, दीप्तांतराग्नि, अंतराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, परिशुद्ध कोष्ठ है, शुद्ध शरीर का शुद्ध कोष्ठ हो जाता है, प्रत्यय धातुर बल लवण युक्तम दृढ़ेन्द्रियम मंदज्वर शतायु स्नेहपयोगी पुरुषम प्रतिष्ठ, इस तरह हो जाता है इसमें। तो इसका ये बताया इन्होंने कि स्नेह
फल के सेवन का फल, स्नेह का सेवन करने वाले पुरुष की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, कोष्ठ शुद्ध होता है, इंद्रियां दृढ़ होती है, बुढ़ापा देरी से आता है, 100 वर्ष की आयु तक जीता है। सद्य स्नेह केवल के यही गुण हैं। धन्यवाद। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल सेशन 2 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thanks.